चलिए लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन दिया था मैंने, कैलकुलेट द रेशियो आर बाई एच। किस किसने कैलकुलेट किया बच्चों? क्या वैल्यू मिली आर बाई एच की? तो 16/3। 16/3। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस के लिए आपने कैलकुलेट किया होगा, ऊपर वाले के लिए। हाँ, यस सर। चलिए ठीक है बेटा। एक्चुअली जो मैं क्वेश्चन जनरली बात कर रहा था मैं, चलिए देखिएगा। तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एच आज। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। बच्चों, आर होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया था? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g। यस और नो? और h इक्वल टू क्या हो? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं r डिवाइडेड बाई h। r की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं? यू स्क्वायर साइन 2θ को बच्चों में एक्सपेंड करके लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई h। तो h के लिए हम लिख देते हैं 2g/यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों, कोई दिक्कत इस एक्सप्रेशन में? आर की वैल्यू मैंने एक्सपेंड करके लिख दी, डिवाइडेड बाई एच लिखना था, तो एच की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। तो जो डिनोमिनेटर था 2g ये ऊपर चल जाएगा, और ये हो जाएगा 2g/यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। नो। तो चलिए देखिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा? और ये फॉर्मूला आ जाएगा आर बाई एच इज इक्वल टू 4/10θ। क्या आ जाएगा बच्चों? आर बाई एच इक्वल टू 4/10θ के बराबर आ जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे बच्चों जहां पे ये रिलेशंस डायरेक्ट याद करके आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोलिक पाथ, उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी बच्चों, कोई बताएगा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यही थी बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी स्क्वायर 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, यहां से मैं क्या करता हूं, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेता हूं। एक्स टेन थीटा को कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 माइनस g/2, एक x चला गया। अच्छा, यहाँ पे टेन थीटा बाहर निकालना था, तो कहीं ना कहीं मुझे अगर ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकल गया, टेन थीटा भी बाहर निकालना था,
तो यहाँ पे ये साइन थीटा रहा, ये कोस स्क्वायर थीटा रहा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मिलके टेन थीटा बना देंगे, तो टेन थीटा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, g/2 x अपॉन यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बचेगा बच्चों। हाँ या ना, देखिए चेक कीजिए ढंग से। भाई मुझे टेन थीटा बाहर निकालना था, तो मैंने ऊपर नीचे साइन थीटा कर दिया, तो यहाँ पे एक्स टेन थीटा अब मेरा एक एक्स टेन थीटा बन जाएगा, जो बाहर निकल जाएगा। तो बच जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा एक्स और नीचे बच जाएगा यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा। चलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कहीं आर बनता हुआ दिख रहा है, आर क्या होता था। चलिए इसको वापस से थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी, अच्छा जी को एज इट इज रख देता हूं, जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा होता है, ये 2 रहा, ये Yes, साइन sir. थीटा, ये कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो इक्वेशन विल बी एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। यहां से एक आर की टर्म में बन सकती है बच्चों इक्वेशन, y is equals to x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन आर, आर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो ये g इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की एक नई फॉर्म हमें मिल जाएगी, y इक्वल्स टू x tan थीटा, y इक्वल्स टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन आर। क्लियर है बच्चों बात। Yes, sir. एक बार खुद से इसे ड्राइव करने की कोशिश करना, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलिए अब जैसे हमने ये आर और एच का रिलेशन निकाला, वैसे ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए भी ये रिलेशन हमने निकाल लिया है बच्चों। इससे रिलेटेड भी काफी कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, देखिएगा वन ऑफ द क्वेश्चन एग्जांपल देखिएगा बच्चों। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर a projectile is given as √3x, equation of trajectory is given as √3x minus 5x square, and for the given trajectory we need to calculate first angle of projection या एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेकेंड हमें निकालना है बच्चों रेंज। थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट, चलिए तो ये चीजें हमें यहाँ से निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी है हमें, तो हमें रेंज, मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ डेटा इससे ऑब्टेन करना है। चलिए क्या मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं, y इज इक्वल्स टू √3x को अगर कॉमन ले लिया जाए तो इट विल बी 1 माइनस 5 अपॉन √3x। यस और नो बच्चों। Yes, sir. यस अब इसे हमने जो जनरल इक्वेशन हमने ऑब्टेन की है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से कंपेयर किया जाए, जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया जाए 1 बाय 1, तो सबसे पहले व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा,
√3. रूट 60 थ्री degree. रूट थ्री टेन थीटा इज रूट थ्री और टेन थीटा की वैल्यू रूट थ्री कब होती है? एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होती है। तो फर्स्ट पार्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकंड बात करें रेंज, तो बच्चों आर्क को कंपेयर करो, रेंज क्या हो जाएगी हेयर? √3/5. रूट थ्री बाई 5। वेरी गुड, √3/5 मीटर विल बी द रेंज, या फिर यूनिट रहने देते हैं, यूनिट हमने कहीं यूज भी नहीं की है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या किया जा सकता है बताइए? व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट? 4/8 का रिलेशन यूज करके. यस, अभी हमने जो रिलेशन यूज किया था उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। R/H इज इक्वल टू 4/10 थीटा, तो यहां से H इज इक्वल टू हो जाएगा R 10 थीटा डिवाइडेड बाई 4। बच्चों R की वैल्यू है हमारे पास √3/5, 1060, थीटा की वैल्यू 60 है, 1060 हमारा √3 होता है डिवाइडेड बाई 4, तो इट विल बी 3/5/4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 3/20। 3/20. यस, तो H विल बी इक्वल्स 3/20. 3/20 हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें U इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आप चाहे तो R से निकाल सकते हैं, चाहे H के एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी? अगर R के लिए हम लेते हैं तो R इज इक्वल टू होता है U² साइन 2 θ/g। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो वी कैन राइट U² इज इक्वल टू R इंटू जी डिवाइडेड बाई साइन 2 θ। बच्चों R की वैल्यू कितनी निकाली हमने? R की वैल्यू निकाली √3/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई साइन 2 θ। बच्चों साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 2 θ हो जाएगा साइन 120 डिग्री। बच्चों साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 के बराबर। साइन 120 इज 1. साइन 120 इज साइन 90 प्लस 30, जिसको हम लिखते थे कोस 30। कोस 30 की वैल्यू है √3/2। यस और नो? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी इक्वल्स टू √3 से √3 कट जाएगा तो 20/5 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4। U² इज इक्वल्स टू 4, तो U की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? क्या U की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी? And if U is 2 meter per second, then the last part, total time of flight, what will be the total time of flight? Total time of flight is given as t equals to 2u sine theta by g, and that will be equals to 2 into sine 60. Sine 60 is √3/2 divided by 10, and it will be equals to 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/5 सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आप अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको मिल जाए तो उसको सिंपली कंपेयर करते हुए जो भी डेटा आपसे पूछा जाए उसको आप आंसर कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. यस, वेरी गुड बच्चों।
चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज, चलिए आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा बहुत सी बार, ये धमाल मूवी देखी है बच्चों आपने? Yes, sir. धमाल मूवी देखी होगी, यस, अच्छी मूवी है, काफी कॉमेडी मूवी है ना। तो उसमें जो अरशद वारसी होता है वो एक ब्रिज पे कार को क्रॉस करवाने वाला होता है, और वो एक एंगल बताता है कि अगर मैं मेरी कार को 45 डिग्री पे लेके जाऊंगा तो मैं इस ब्रिज को आसानी से कवर कर लूंगा। सुनी थी या आपने? Yes, sir. यस, आज हम वो प्रूव करेंगे कि किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, किसी भी पार्टिकल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मैक्सिमम रेंज कवर अप करे। ठीक है, किसी भी पार्टिकल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मैक्सिमम रेंज को कवर अप करे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। क्या आपको पहले से पता था 45 एंगल? किस किस को पता था? Yes, sir. यस, आपको 45 एंगल पता था, तो वहां पे मूवी में जब आपको बताया गया आप समझ गए थे? चलिए, Yes, मोस्ट sir. ऑफ, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे अब हम उसे प्रूव करते हैं बच्चों, क्या वो 45 एंगल वास्तव में मैक्सिमम देगा या नहीं देगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम रेंज। रेंज के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चलिए, अगर मुझे आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? साइन की वन। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम वैल्यू दे दे अपनी, तो रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। और साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 दे देगा तो रेंज क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। बट केस क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू दे 1 के बराबर। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कितने पे आती है बच्चों, एट थीटा इक्वल्स टू 90 90 degree. डिग्री। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 2 थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। मतलब एंगल थीटा को अगर मैं 45 से बढ़ाऊंगा तो भी रेंज डिक्रीज हो जाएगी, 45 से घटाऊंगा तो भी रेंज डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। इज इट ओके? Yes, sir. यस Yes. ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ही। तो यहां से हम लिख सकते हैं, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वी नोट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वी नोट या यू, आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके बच्चों, और आर मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई टू के। इसको भी हम यू ही लिख देते हैं क्योंकि सारी जगह नोटेशन हमने यू की टर्म में लिया है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू, आर इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, Yes, yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक केस की फॉर्म में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट बात हम, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं बच्चों, दो प्रोजेक्टाइल को मैंने कुछ इस तरीके से थ्रो किया है कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, और सेकंड प्रोजेक्टाइल को सेम यू स्पीड से, सेकंड प्रोजेक्टाइल को सेम यू स्पीड से वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है जी, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, सेकंड प्रोजेक्टाइल को
वर्टिकल से थीटा एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है। चलिए इसके लिए ट्रेजेक्ट्री देखें फर्स्ट केस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से मान लेता हूं मैं। सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए ये ट्रेजेक्ट्री मान लेता हूं बच्चों। पहले के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा, दूसरे के लिए प्रोजेक्टाइल एंगल क्या हो जाएगा? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। मान लेते हैं इसको मैं केस ए बोल देता हूं बच्चों। ये मेरा केस ए है जब मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये केस बी हो जाएगा जब वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, मतलब इनके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके लिए मान लीजिए टी ए इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम क्वांटिटी यहाँ पे टीबी है। फर्दर बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, ये एच ए हो जाएगी मैक्सिमम हाइट फॉर केस ए, और केस बी के लिए मैक्सिमम हाइट हम एच बी ले लेते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें आर ए, रेंज इन केस ए हॉरिजॉन्टल रेंज, और यहाँ पे इस केस में आर बी, तो ये टी ए एच ए और आर ए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज फॉर केस ए, टी ए टी बी सॉरी टी ए TB, HB and RB same kinds of thing for case B। ठीक है बच्चों, we need to calculate क्या चीज सेम है केवल यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों u दोनों केसेस में सेम है। we need to calculate first TA upon TB, second HA upon HB, और थर्ड हम कैलकुलेट करने वाले हैं RA अपॉन RB। देखिएगा बच्चों RA अपॉन आरबी। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं टी ए अपॉन टीबी। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन एज, बोलिए 2u sin theta by g. 2u साइन थीटा बाई जी। बच्चों अब यहां पे अगर आप देखोगे टाइम पीरियड में, तो u और g तो सेम है, कॉमन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा? यस और नो? Can I write? Yes. Yes. S, U and G are constant. T is directly proportional to sin theta. So TA upon TB will be equals to TA के केस में एंगल थीटा है थीटा, TB के केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस थीटा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? Cos theta. Cos Cos theta. theta. And sin theta upon cos theta will be tan theta. So the ratio of time period in this case, TA, in this case the TA upon TB will be equals to tan theta। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड हमने निकाल लिया। फर्दर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ हाइट, मैक्सिमम हाइट। चलिए h क्या होता है बच्चों? h इज इक्वल्स टू हमें पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यहाँ पे अगेन u भी सेम है, g भी सेम है, सो आई कैन राइट h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, and h is directly proportional to sin square theta। what will be the value of ha upon hb? बताइएगा। Tan square theta. tan square theta, very good beta। h is directly proportional to sin square theta, so it will be sin square theta divided by sin square 90 minus theta, जो कि हो जाएगा sin square theta upon cos square theta, and it will be equals to tan theta। ओके बच्चों? Yes, sir. यस, Tan square theta. tan square theta, very good बेटा।
ओके, चलिए थर्ड पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एंड R is given as u square sin 2 theta by g. Again, u and g are constant, so R is directly proportional to sin 2 theta. Now यहां पे देखते हैं क्या होगा बच्चों। आर ए अपॉन आर बी will be equals to 1. 1. Very good बेटा। sin 2 theta divided by sin 2 into 90 minus theta, it will be sin 2 theta divided by sin 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। चलिए sin 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों। sin 180 minus 2 theta will be sin 2 theta, yes or no? Yes, sir. sin 2 theta, तो ये आ जाएगा 1। तो जो रेंज का रेशियो है वो क्या मिला हमें, आर ए अपॉन आर बी विल बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों बात। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes. तो यहां से अगर हम बात करें कि दोनों केसेस के लिए हमें रेंज सेम मिली है, इनको अगर मैं बात करूं तो ये ओवरलैप करें तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएंगे बच्चों। ये पहला केस और ये दूसरा केस। ये भी यू, ये भी यू, ठीक है जी। ऐसा ही था कुछ बच्चों, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, ठीक है जी। तो दोनों केसेस में रेंज हमारी सेम होगी, ठीक है जी, दोनों केसेस में रेंज सेम होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगर हम बात करें कि एक एंगल थीटा हो गया और एक 90 माइनस थीटा हो गया, मतलब एक के लिए, इसके लिए अगर मैं अल्फा बोल दूं, अल्फा इक्वल्स टू थीटा, पहले वाले केस के लिए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा हो जाएगा, तो दूसरे वाले के लिए बीटा बोल देता हूं। और बीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों, दूसरे वाले केस के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू थीटा, बीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा, और अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 90 degree. 90 डिग्री। 90 degree. अच्छा, तो क्या आपको पता है दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, यस और नो। Yes, sir. Yes. यस, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, जब किसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो किया जाए, ध्यान से सुनना, किसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो किया जाएगा, तो उनका जो रेंज होगी क्या वो इक्वल होगी बच्चा हमेशा। Yes, sir. Yes. यस। अच्छा, इसके अलावा एक तो मैंने वर्ड सीख लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल दें, या फिर हम इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस तरीके से भी हो सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू 45 प्लस थीटा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 45 माइनस थीटा। क्या ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे बच्चों, 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, यस और नो। Yes, sir. यस, Yes, sir. तो या तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल दे, जैसे कि 60-30 या 37-53, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या फिर 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और जब सेम स्पीड से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाएगा, तो उन दोनों केसेस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। इज इट ओके। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों
लास्ट केस क्लास में मैंने क्लास में तो नहीं बोला था आई थिंक, पर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दिया था ट्राई योर सेल्फ के 25 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। किस किस ने किए बच्चों क्वेश्चन? ये कोई अच्छा उम्मीदवार? चलिए, जिसने कर लिए अच्छी बात, नहीं किए आज फिर से कोशिश करना है इनको। ठीक है बेटा, करोगे? Yes. Yes, sir. वेरी Yes. गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, कुछ और केसेस भी बनते हैं यहाँ पे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ और केसेस भी बनेंगे, उनको हम टाइम टू टाइम रीड करते रहेंगे। देखिएगा जैसे, एक सेकेंड। बच्चों अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा कि अभी जो हमने प्रोजेक्शन किया है ये क्या ग्राउंड से ग्राउंड किया है? पार्टिकल को ग्राउंड से मैंने थ्रो किया और पार्टिकल वापस ग्राउंड पे रीच हो रहा है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, किसी पार्टिकल को मैं किसी वर्टिकल हाइट h से प्रोजेक्ट करूं, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन हाइट। नेक्स्ट केस है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड particle is projected from certain height पार्टिकल को जब किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है बच्चों, यहाँ पे भी मेरे पास दो केस हो जाएंगे। एक तो मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूं, एक तो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूं और एक पार्टिकल को ओब्लिक्वली प्रोजेक्ट करूं। तो दोनों केस हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है जी। फर्स्ट केस आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम पार्टिकल को किसी एच हाइट के टावर से, किसी एच हाइट से या एच हाइट के टावर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा एक एच हाइट का टावर है बच्चों। पार्टिकल को यहां से हमने हॉरिजॉन्टली किसी u स्पीड से थ्रो किया है। पार्टिकल को यहाँ पे किसी u स्पीड से हमने थ्रो किया है। क्या पार्टिकल का यहाँ पे भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मोशन होगा बच्चों? डू यू थिंक? यस, पार्टिकल का यहाँ पे भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा। एक हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डायरेक्ट मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम बात करें, जब मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? यू ही हो जाएगी। यू जो मैंने प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, ये जो यू होगा इट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इट इज यू। यस और नो? जब मैं पार्टिकल Yes, को sir. हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करता हूं तो क्या वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड है इनिशियली?
नहीं बच्चों, No. particle does not have any velocity in vertical direction. चलिए अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन की, is there any acceleration of particle in horizontal direction? No, particle has no acceleration in horizontal direction. Y direction में हैगा Yes, sir. क्या, कितना होगा, माइनस जी के बराबर। चलिए, Yes, sir. velocity at any time t in x direction, velocity at any time t in x direction will be u के बराबर ही रहेगी। there is no change in velocity in x direction. y direction के लिए velocity की बात करें at any time t, it will be equals to minus gt। ठीक है, किसी t टाइम बाद y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी माइनस gt। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर विल बी vx I कैप प्लस vy j कैप and v will be equals to u I कैप माइनस gt j कैप। ओके बच्चों, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। displacement in x direction is x equals to u into t. Displacement in y direction will be, since the initial velocity is 0, so it will be uy t minus half gt square. uy की वैल्यू 0 है, तो displacement in y direction will be minus of half gt square। और अगर इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो इसका पोजीशन will be as x I cap plus y j cap and it will be equals to ut I cap minus half gt square j cap। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes. चलिए, तो ये इसके पैरामीटर्स हो गए। एक क्वेश्चन करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का और क्वेश्चन से फर्दर डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर विद स्पीड u। चलिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में बात करें, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड horizontally from top of a tower, from top of a tower with speed 30 meter per second, then find displacement vector, then find displacement vector and velocity vector, then find displacement vector and velocity vector at t equals to 2 सेकेंड। t equals to 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी वेक्टर के लिए। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या था बच्चों, इट इज u I कैप प्लस, सॉरी माइनस, है ना, माइनस gt j कैप, यही था। Yes, sir. यस, तो u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 30 I कैप माइनस 10 into 2 j कैप
it will be 30 I cap minus 20 J cap. Yes or no? Yes, sir. चलिए यहां पे अगर वेलोसिटी का एंगल कैलकुलेट करें, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय velocity vector with horizontal, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर हम बात करें 30 आई केप हो जाएगा ये इस तरफ, 30 आई केप माइनस 20 जे केप हो जाएगा बच्चों नीचे की तरफ, माइनस का 20 जे केप। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो इधर आएगा, यस और नो? रिजल्टेंट वेलोसिटी, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल हो जाएगा अल्फा, एंड tan alpha will be equals to perpendicular component of velocity upon horizontal component of velocity. Perpendicular component क्या है बच्चों? 20, horizontal component 30, so it is 2/3 and alpha is equals to tan inverse 2/3. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इट इज 400 प्लस 900 and v equals to under root of 1300, that will be equals to 10 under root 13 मीटर पर सेकेंड. यस और नो? Yes, sir. चलिए वेलोसिटी वेक्टर निकालिए आप. वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? The 60 I cap minus 20 J cap. 60 आई केप माइनस 20 जे केप. वेरी गुड. हाँ बच्चों सभी के यही आ रहा है, सोल्व कीजिए जल्दी से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाज गिवन बाय ut आई केप माइनस हाफ gt स्क्वायर j केप. So it is 30 into 2 I cape minus 1/2 into 10 into 2 का स्क्वायर j cape. So it will be 60 I cape minus 20 j cape. यही है बच्चों, इसी तरीके से आएगा. Yes, sir. यस. तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चीज निकालना सीख लिया है. चलिए इसके बारे में हम और थोड़ा सा स्टडी करते हैं. जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा क्या ये वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी गेन करता हुआ जाएगा, जैसा कि हमने देखा है वी वाई इक्वल्स टू माइनस जी टी. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा. तो ये एक अगेन ये भी एक पैराबोलिक पाथ पे नीचे की तरफ आएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से. यस और नो? अब इसके लिए अगर हम बात करें कुछ कि जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा देखिएगा. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? जब तक कि ये ग्राउंड से कांटेक्ट ना कर ले. ठीक है, जब इंस्टेंट हमने यहाँ पे से छोड़ा है और जब ये ग्राउंड को टच कर लेगा वही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों. और इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा देखो, कोई बच्चा बता सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इस टाइप के प्रोजेक्टाइल के लिए? वाई डायरेक्शन के लिए क्या लिखा बच्चों हमने? फॉर वाई डायरेक्शन अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माने तो वाई डायरेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं एस फ्रॉम द इक्वेशन एस इक्वल्स टू
ut plus half at square from the equation s equals to ut plus half at square। चलिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना हुआ है। जब पार्टिकल बच्चों यहां से यहां तक आ जाएगा तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पार्टिकल टॉप से बॉटम पे आएगा तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा? इज इट माइनस एच? यस और नो? माइनस एच? यस, इट इज माइनस एच विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन uy 0। तो ये हमने रख दिया 0 प्लस 1/2 एक्सलेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट है, विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन गेट टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ओके बच्चों? Yes, sir. ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या यही हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी बच्चों यहां से लेके यहां तक के लिए? और अगर ये हॉरिजॉन्टल रेंज है तो इसके लिए क्या इक्वेशन रखी जा सकती है? क्या x इक्वल्स टू यू इंटू कैपिटल दे दूं मैं, r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी? यस और नो? सिंस x is equals to ux into t, तो r will be displacement in x direction is r, velocity in x direction is u, or total time for which it is moving in x direction is t. So r is equals to t की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, r is equals to u into अंडर रूट ऑफ 2h by g। ओके बच्चों? रेंज क्या हो जाएगी जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया? इट विल बी r is equals to u into under root 2h by g। ओके? Yes, sir. चलिए, तो जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। A body is projected horizontally from top of a tower of height 500 meter. A body is projected horizontally from top of a tower, from top of a tower of height 500 meter with speed 100 meter per second. Find first टाइम ऑफ फ्लाइट और सेकंड रेंज। बताइए बच्चों, कीजिए आप सोल्व। So is the time is 10 second? टाइम इज 10 सेकेंड, ओके, एंड रेंज इज So 1000. वेरी गुड। ओके बेटा।
Yes, sir. Same. सेम, Yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, क्या था फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बच्चों? इन दिस केस द टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इक्वल्स टू √ 2h अपॉन g। ठीक है बच्चों, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 into h is 500 divided by 10, so it is √ 100 and t will be equals to 10 second. Now range is given as u into t. U is 100 and t is 10, so it is 1000 मीटर। ओके बच्चों, आसान है चीजें। Yes, Yes, sir. sir. यस, चलिए थर्ड केस हमारा बनता है बच्चों, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे हम आएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली body is projected horizontally from height of 20 meter. The line joining point of projection, the line joining point of projection to striking point on the ground, the line joining point of projection to striking on ground makes 45 degree angle with horizontal with horizontal then find velocity of projection, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर के टावर से एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट कर दिया है। फिर क्या हो रहा है देखो, द लाइन joining point of projection to striking on ground। देखिए इस बारे में बात कर रहा है बच्चों, ये हमारा टावर हो गया। एक सेकेंड, ये 20 मीटर हाइट का टावर हो गया। यहां से बॉडी को हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट किया है। मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक हुई है, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइक ऑन ग्राउंड, तो ये जो एंगल दिया हुआ है लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग एंड हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल हमें दिया हुआ है इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री का एंगल है बच्चों। और अगर ये केस है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा?
then what will be the initial velocity of projection? ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? टावर ऑफ हाइट हमें 20 मीटर दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एंगल 45 डिग्री है, क्या मैं लिख सकता हूँ tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस? ये परपेंडिकुलर हमारा 20 मीटर हो गया, बेस क्या हो जाएगा? बेस विल बी द रेंज। यस और नो? Yes, sir. So it will be perpendicular Yes, sir. 20 divided by r। ठीक है जी, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan 45 1 होता है, तो r की वैल्यू हो जाएगी 20। चलिए, अब अगर हम बात करें कि r क्या होता है, r इज u इंटू टी। u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है t इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 2 इंटू 20 divided by 10 and it will be under root 4, that will give 2 second. So the time of flight is 2 second। तो यहाँ से u initial velocity of projection क्या आ जाएगा बच्चों? Initial velocity of projection will be 20 by 2 and it will be equals to 10 meter per second। ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। क्या यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बन जाएगी? देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो इस केस में एक्स डायरेक्शन के लिए x इक्वल्स टू ut हमारी इक्वेशन हो गई। y डायरेक्शन के लिए इट इज माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू मैं निकाल देता हूं, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t विल बी इक्वल्स टू x अपॉन u। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो y विल बी इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज x अपॉन u का स्क्वायर, एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विल बी माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। बच्चों y क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे भी मिल रहा है? Yes, sir. यस, y Yes, भी sir. यहाँ पे अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगेन इट इज ए पैराबोला? Yes, sir. Yes. यस, और सिंस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है के, वो यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है? हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर के बराबर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इट इज डाउनवर्ड हो जाएगा बेटा, पैराबोला क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड Yes, हो जाएगा, sir. पॉइंटिंग डाउनवर्ड पैराबोला में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाएगा फ्रॉम सर्टेन हाइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन, ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों में? बेसिकली किसी h हाइट से, किसी h हाइट से एक पार्टिकल को मैं ओब्लिक्वली प्रोजेक्ट कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, और हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यू इनिशियल स्पीड से मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं। बच्चों थीटा जो है यहाँ पे, जरूरी नहीं है थीटा पॉजिटिव ही हो, थीटा एक्स जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बिलो भी हो सकता है। यस और नो? Yes, sir. थीटा Yes. इसके बिलो भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो सेम मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन।
हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। चलिए, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? कंपोनेंट निकालना आता है नहीं आता? चलिए ठीक है बच्चों, गुड नाइट, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.